देखिए आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। कुछ जनरल फार्मूला है जो आप सबको बहुत हेल्प करता है एग्जामिनेशन में। देखिएगा, बहुत आसान विधि से आपको सिखाएंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ बातें हम लोग याद रखेंगे, जैसे आप पहले से याद भी होगा आपको कि C1 को हम लोग मैथ कहते हैं। C1 को क्या कहते हैं? मैथ, METH, मैथ। आप कॉपी में लिखते भी जाएंगे, हिंदी में भी हम लिख दिए मैथ, ठीक है। मैथ मीथ भी बोलते हैं, मोमहर्षि का थो, कोई टेंशन नहीं है, आप कुछ भी लिखिएगा, कोई परेशानी नहीं है। C2 को हम लोग कहते हैं ईथ, ETH, ईथ, हर सही थो, ईथ। C3 को कहते हैं परोप, PROP, परोप, परोप। C4 को कहते हैं ब्यूट, BUT, ब्यूट। C5 को कहते हैं पेंट। ये मात्र 10 ठो याद रखना है आपको, पेंट, केवल 10। उसके बाद जो है ना, आप सारा का सारा सूत्र आपसे बन जाएगा। C6 को कहते हैं हेक्स, HEX, हेक्स। C7 को हेप्ट, HEPT, हेप्ट, हेप्ट। C8 को कहते हैं ओक्ट, OCT, ओक्ट। C9 को कहते हैं नॉन। और फिर हम लोग कहते हैं, ये आप 10 ही याद रखेंगे, 10 से ज़्यादा का ज़रूरत नहीं होने वाला है। C10 को कहते हैं डेक, डेक। C11 को कहते हैं अनडेक। C12 को कहते हैं डू डेक, डू डेक। और C13 को कहते हैं ट्राइडेक, ट्राइडेक। C14 को कहते हैं टेट्रा, टेट्रा डेक। C15 को कहते हैं पेंटाडेक। आप मात्र 10 तक ही याद रखेंगे, केवल 10 तक ही ज़रूरत है। ऐसे C16 को हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ओक्टाडेक, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हेनिकॉस है, ठीक। आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे जितना की ज़रूरत है। चलिए देखिएगा, इसके बाद आपको याद रखना है, जैसे आप हाइड्रोकार्बन जानते हैं, हाइड्रोकार्बन। हम लोग यहाँ इसका परिभाषा नहीं देखेंगे। जैसे देखिए, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। परिभाषा क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का? वैसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है। हिंदी में लिखते हैं हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जो बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन जनरली 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसी में से हम लोग 3 सूत्र पढ़ेंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन होता है, एल्केन। और अनसेचुरेटेड कार्बन में एल्कीन होता है, अल्काइन होता है। तो देखिएगा, हम ऐसा करते हैं, हम तीनों एक साथ ही लिखते हैं। जैसे देखिएगा, हाइड्रोकार्बन में जो हम लोग पढ़ेंगे एल्केन, ALKANE, एल्केन। हिंदी में इसको लिखते हैं A आधा लो क का नोकेन, एल्केन, ठीक। और है देखिए इसका सामान्य सूत्र एकदम हम दूसरा भी लिखते हैं, ALKENE, इसको कहते हैं एल्कीन। फिर है तीसरा आपका एल्काइन, एल्काइन, ठीक। देखिएगा, एकदम अभी आपको कुछ लिखना नहीं है। देखिएगा, जब आपको लगे कि हाँ बिना याद किए आपके दिमाग में सेट हो जाता है, तब लिखिएगा। और विश्वास रखिए, आप पहले बने रहिए वीडियो में, देखिएगा बिना आपको याद किए याद हो जाएगा। चूँकि देखिए कुछ ट्रिक है, डायरेक्ट तो वो ट्रिक देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, पहले इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। एक और एगो एक्स्ट्रा याद रखिएगा, जब 3 गो याद रखिए रहे हैं, ALKYL,
इसको हम लोग बोलते हैं एल्कील। क्या बोलते हैं? एल्कील। कुछ लोग अल्काइल भी बोलते हैं। खैर दोनों सही है, उच्चारण में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं हो जाता है। देखिएगा सबके सूत्र में होता है CnH2n, ये बात कॉमन है चारों सूत्र के लिए। CnH2n क्या है? कॉमन है। ऊपर वाले में क्या करते हैं? 2 जोड़ देते हैं, इसमें 2 छोड़ देते हैं, इसमें 2 घटा देते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है जोड़ो छोड़ो घटाओ। 2 जोड़ दिए, 2 छोड़ दिए, 2 घटा दिए, नीचे वाले में +1 कर दीजिएगा। तो देखिए आपको ये सूत्र याद रखना है। एल्केन, एल्केन का सूत्र CnH2n + 2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का एल्काइन। ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लिखने में, हर्षी का नहीं होगा। एल्काइन CnH2n - 2, एल्कील CnH2n + 1। देखिएगा ये सब याद रखने से क्या फ़ायदा होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आपको क्वेश्चन जैसे दे देगा, निम्नलिखित रासायनिक यौगिक का रासायनिक सूत्र लिखें। रासायनिक सूत्र लिखें। जैसे पहला दे देगा मेथेन। मेथेन का सूत्र आप जनरली जानते हैं, मेथेन मीन्स CH4। तो देखिए आखिर CH4 आता कैसे है, ध्यान से देखिएगा। मात्र आपके पास 4 सूत्र है, यही 4 सूत्र है। चारों सूत्र में से देखिए एक सूत्र में ANE लगा हुआ है, ANE, यहाँ इसके लास्ट में भी ANE आ गया, यही लास्ट 3 लेटर मिलाइएगा। देखिए यहाँ लास्ट में ENE है, यहाँ YNE है, यहाँ YL है, तो ANE वाले से मैच कर रहा है, ANE वाले से। तो इसका सूत्र क्या लिखे हुए हैं? CnH2n + 2। इस लास्ट वाले 3 लेटर के कारण सूत्र लिख दिए CnH2n + 2। अब देखिए ध्यान से, ये 3 लेटर के कारण सूत्र आया। अब इधर जो बचा METH, मेथ मतलब देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, मेथ मतलब 1 कार्बन। तो देखिए मेथ मतलब कई कार्बन देंगे? 1 कार्बन। अब आप ध्यान से देखिए, C तो पहले से ऊपर में लिखा हुआ था, ये जो 1 लिखे किसके जगह लिखे? N के जगह। और ये चारों सूत्र देखिएगा ना, तो प्रत्येक सूत्र में 2 गो N है, 1 N यहाँ, 1 N यहाँ, इसमें भी 1 N यहाँ, 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 तो सब में 2 N है। आप बोलिएगा एक N को यदि 1 दिए तो दूसरे N को भी क्या देना होगा? 1 ही देना होगा। यदि एक N को 2 दीजिएगा तो दूसरे N को भी 2 देना होगा। इस क्वेश्चन में यहाँ N के जगह 1 दिए तो इस N को भी 1 दीजिए। 2 कुछ नहीं तो गुना छिपा हुआ है +2, तो C 1 नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुना 1 2 और +2, पहले गुना का चिन्ह करते हैं बोडमास के नियम के अनुसार, फिर बाद में जोड़ेंगे तो CH4। जैसे आपको दे देगा दूसरा क्वेश्चन, जैसे दे देगा प्रोपेन, दे देगा प्रोपेन का सूत्र। आप अभी घबराइए मत, ये जो 4 लाइन में आंसर आ रहा है ना, 1 लाइन में आंसर आएगा। आप थोड़ा देर वीडियो में बने रहिए, ऐसा ट्रिक भी है कि आप मात्र 1 लाइन में डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। प्रोपेन, देखिए यहाँ लास्ट में क्या आया? ANE, तो सूत्र में देखिए ANE 1 गो में है, 4 गो सूत्रे लिखे हैं आपके लिए। CnH2n + 2, यही तो लग जाएगा ना, CnH2n + 2। अब देखिए ये 3 लेटर के कारण सूत्र लिख दिए, बाकी बचा PROP, परोप मतलब अभी आपको लिखा है ऊपर में 3 होता है, 3। ये 10 तो याद रखेंगे आप, 10 गो याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ C3 दिए। अब देखिएगा H, इस N को 3 दिए, तो इस N को भी क्या दीजिएगा? 3 ही दीजिएगा, 2 पहले से था गुना में, तो C3H 2 तिया 6, 6 2 8। तो प्रोपेन का सूत्र क्या बन गया? C3H8। इसी प्रकार यदि तीसरा आपको बोलेगा इथाइन का सूत्र, इथाइन। अब की बार देखिए YNE आया, लास्ट में क्या आया? YNE। तो देखिए YNE वाला सूत्र क्या है? YNE वाला ये सूत्र है, आप अपने कॉपी में भी मिलाइए। CnH2n - 2, आप जो उतार रहे हैं, यदि उतार रहे हैं तो मिलाइए, नहीं उतार रहे हैं तो यहाँ देखिए CnH2n - 2 सूत्र लिख दिए। अब बाकी बचा ETH, ईथ। क्या बचा? ईथ। इस ईथ के कारण क्या लिखेंगे? देखिए ईथ के कारण यहाँ ETH, ईथ मतलब C2 लिखाए हैं, तो देखिए यहाँ C2 दे दीजिए।
एच 2 गुना एन मतलब 2 गुना 1 माइनस 2, तो C2H 2 गुना 1। अच्छा एन के जगह 2 दीजिएगा ना, एन के जगह 2, क्योंकि एक एन को 2 दिया तो दूसरे एन को भी 2, तो 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाइएगा तो यही था इनका सूत्र हो गया। अच्छा इसी को एसिटिलीन भी कहते हैं, इसी का एक नाम और है। C2H2 को ही क्या कहते हैं, देखिएगा C2H2 को ही हम लोग एसिटिलीन कहते हैं, एसिटिलीन, हिंदी में भी लिख देंगे एसिटिलीन। ठीक है, देखिए अगला एक और देते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे परोपीन, लिखें परोपीन। अब की बार देखिए E आया लास्ट में, E, तो देखिए E वाला सूत्र खोजिए, E, चारे को सूत्र लिखेबे किए हैं। E का मतलब CnH2 ठीक, CnH2 तो सूत्र लगा दीजिए CnH2। अच्छा इस लास्ट में 3 लेटर के कारण सूत्र लिखें, बाकी बचा इधर आगे वाला अक्षर PROP, इसका मतलब अभी समझाएं 3 होता है। तो एक अन को 3 दिए तो दूसरे अन को भी 3 हिंद दीजिएगा, दूसरा कुछ नहीं दीजिएगा। कैसे हम लोग यदि बचपन में पिताजी लाते थे हम लोगों के लिए लाल वाला जूता, और 2 गो भाई रहते थे, नए को जूता आता था पहनने के बाद पो 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 करता है, तो यदि लाल वाला जूता उनके लिए या मेरे लिए दूसरे भाई के लिए अलग जूता लाते थे, तो हम लोग एक नाम नहीं घोलट जाते थे, ताकि हमको भी वही रंग का चाहिए जो उसको दिए हैं, भले ही सामान एक ही है लेकिन चाहिए वही। तो देखिए वही, इस अन को यदि 3 दिए हैं तो इस अन को भी कितना देना होगा, 3 ही देना होगा, नहीं तो ये भी घोलट जाएगा एक नाम में आपके तरह। तो C3H 2 तिया 6, यही सूत्र हो गया। क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या? पाँचवा देखिए, पाँचवा हम लिखते हैं ब्यूटिल। तो देखिए लास्ट में YL आया ना, YL के कारण 4 गो सूत्र लिखे थे, देखिए ये वाला सूत्र लग जाएगा YL के कारण, देखिए आपको दिखा भी रहे हैं CnH2 + 1। अब की बार कौन सूत्र लगेगा, CnH2 + 1 वाला। अच्छा ब्यूट का मतलब अभी तुरंत बताएं C4 होता है, C4। तो एक एन को 4 दिए तो दूसरे एन को भी क्या देना होगा, 4 ही देना होगा। तो C4H 2 चौके 8, 8 + 1 9, यही हो गया सूत्र। क्या आसान विधि से हम लोग सीख रहे हैं। अच्छा ये तो हुआ सर 4-5 लाइन हो जाता है तब आता है, क्या कोई ट्रिक जो आप बोल रहे हैं ट्रिक दीजिए, है तुरंत ट्रिक देते हैं, देख लीजिए पहले ध्यान से। एक होता है इथिन, चलिए इथिन का भी लिखते हैं। देखिए लास्ट में आया ENE का मतलब होता है CnH2। फिर देखिएगा ETH, ईथ मतलब देखिए C2 होता है, तो इस अन को यदि 2 दिए तो इस अन को भी 2n देना होगा, तो C2H4 हो गया, C2H4। इथिन का सूत्र क्या हो गया, C2H4। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इथिलीन भी कहते हैं, इथिलीन। ठीक है, इथिलीन, इथिलीन। क्या कोई दिक्कत? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं एसिटिलीन क्या है, एसिटिलीन एक गैस है जो फल पकाने के काम में उपयोग किया जाता है और कृत्रिम रूप से। और इथिलीन क्या है, इथिलीन भी क्या है, फल पकाने वाला ही गैस है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से, ये है नेचुरल, और ये है आर्टिफिशियल, ठीक, जिसको कृत्रिम बोलते हैं, कृत्रिम। और ये है आपका प्राकृतिक। ठीक है, चलिए अब देखिएगा हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक जिससे कि हमको डायरेक्ट सूत्र लिखना है, तो देखिए ध्यान से। ट्रिक क्या है, बस आपको 4 लाइन हिंदी में याद रखना है, एक ANE, एक ENE, एक YNE, एक YL। तो देखिए ANE का मतलब आप याद रखिएगा 2 गुना से 2 अधिक। ENE का मतलब याद रखिएगा 2 गुना, YNE का मतलब याद रखिएगा 2 गुना से 2 कम, याद रखेंगे आप। YL का मतलब याद रखिएगा 2 गुना से 1 अधिक,
दो गुना से एक अधिक, इतना सा बात याद रखिएगा ना। देखिए हम लोग क्या लिखें, ए एन ई का मतलब दो गुना से दो अधिक, ई एन ई का मतलब क्या देखें, दो गुना, और वाई एन ई का मतलब क्या देखें, दो गुना से दो कम, और वाई एल का मतलब क्या देखें, दो गुना से एक अधिक। अच्छा, दो गुना से दो अधिक का मतलब आप समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया है, तो कोई बोलेगा मेरे पास 5 रुपया है और मेरे दोस्त के पास मेरे दो गुना से दो अधिक है, तो 5 का दो गुना 10, और 10 से दो अधिक 12 रुपया होगा उनके पास। और ई एन ई का मतलब जो है ये केवल दो गुना है। यदि मेरे पास 20 रुपया है तो मेरे दोस्त के पास दो गुना रुपया है, मीन्स 40 रुपया है। वाई एन ई का मतलब दो गुना से दो कम, मेरा मतलब यदि मेरे पास 20 रुपया है तो दो गुना से दो कम, 20 का दो गुना 40, 40 से दो कम 38। वाई एल मतलब दो गुना से एक अधिक, यदि मेरे पास 20 रुपया है तो दोस्त के पास दो गुना से एक अधिक है, मतलब 20 दूनी 40, एक 41 रुपया है। ठीक, तो देखिएगा अब हम लोग इस पर एक दो सूत्र देखेंगे। जैसे देखिए यही वाला सूत्र देखते हैं पहले आपके लिए, इथाइन, इथाइन। यह देख लेते हैं प्रोपीन, एक लाइन में आंसर आना चाहिए, प्रोपीन। और ये वाला भी देख लेते हैं, ब्यूटील, ब्यूटील। इथीन भी देख लीजिए, इथीन। और कुछ अपने मन से भी लिखिए, मेथेन। हेक्सीन लिखिए, हेक्सीन। हेप्टाइल लिखिए, हेप्टील जिसको कहते हैं। ऑक्टेन लिखिए। यही सब देखिए डायरेक्ट बताना है आपको। बस इसके लिए क्या याद रखना होगा जानते हैं, इसके लिए याद रखना होगा, ईथ मतलब दो होता है, प्रोप मतलब 3, ब्यूट मतलब 4, ईथ मतलब फिर से 2, मेथ मतलब 1, हेक्स मतलब HEX लिखें, ये HE है, ई HEX, हेक्स। फिर है हेप्ट, फिर है ओक्ट, ओक्ट मतलब 8, हेप्ट मतलब 7, हेक्स मतलब 6। नहीं अभी शुरू वीडियो में जो बताए थे यही सब, हेक्स, हेप्ट, यही सब आपको याद रखना है। तो देखिए कैसे होगा, एकदम ध्यान से देखिए। आप जितना भी सूत्र लिख रहे हैं देखिए सब में कार्बन हाइड्रोजन ही है, कार्बन हाइड्रोजन, क्योंकि इसका नाम ही है हाइड्रोकार्बन। तो इतना तो आप समझ गए कि सब में CH होगा, CH सब में होगा, CH सब में होगा। देखिए ईथ मतलब यदि आप याद रखिएगा दो, ईथ मतलब क्या याद रखिएगा, दो। तो यहाँ है क्या, वाई एन ई, वाई एन ई का मतलब देखिए क्या लिखा है, दो गुना से दो कम, तो दो का दो गुना 4, 4 से दो कम 2 होता है। देखिए ऊपर में भी लिखे थे इथाइन का C2H2 आया था, आया है ना। फिर देखिए प्रोपीन, PROP, प्रोप, प्रोप का मतलब याद रखें आप 3। अच्छा ई एन ई का मतलब होता है दो गुना, तो 3 का दो गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आसानी से देख लेंगे। देखिए ना, दो गुना। देखिए BUT, ब्यूट, ब्यूट मतलब आप याद रखें हैं 4 होता है, 4। अच्छा YL का मतलब ऊपरे में दिख रहा है दो गुना से एक अधिक, तो 4 का दो गुना 8, 8 से एक अधिक 9 हो गया। ईथ, ईथ मतलब याद रखें हैं 2। अच्छा ई एन ई का मतलब होता है दो गुना, तो 2 का दो गुना 4। क्या दिक्कत हो रहा है? देखिए मेथ, मेथ का मतलब होता है 1, 1 नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। ANE हम इसलिए दिए कि आपको बताना है गुना करने के लिए, है देखिएगा। ANE का मतलब होता है दो गुना से दो अधिक, है देखिए, दो गुना से दो अधिक, तो 1 का दो गुना 2, और 2 से 2 अधिक कितना होता है 4। वैसे आप जानते हैं मेथेन का कितना होता है CH4। देखिए हेक्स, हेक्स का मतलब होता है 6। अच्छा ENE, ENE का मतलब क्या होता है, दो गुना, 6 का दो गुना 12। हेप्ट, HEPT, हेप्ट का मतलब होता है 7। YL का मतलब होता है दो गुना से एक अधिक, तो 7 का दो गुना 14, 14 से एक अधिक 15। ओक्ट, ओक्ट का मतलब होता है 8। ANE का मतलब होता है दो गुना से दो अधिक, ऊपर में भी देखिए अभी भी दिख रहा है दो गुना से दो अधिक। 8 का दो गुना 16, 16 से दो अधिक 18। इसी तरह आप किसी का भी सूत्र लिख सकते हैं। नहीं लिख लीजिएगा, किसी का भी लिख सकते हैं। तो चलिए आप अपने से बनाइए, 5 ठो देते हैं बनाने के लिए, आप कमेंट कीजिएगा कहाँ सर ऐसा आया था। जैसे हम एगो दे देते हैं आपको,
डेकेन दे देते हैं। दूसरा आपको दे देते हैं ब्यूटाइन दे देते हैं। आपको दे देते हैं पेंटेन दे देते हैं। पेंटील दे देते हैं YL। 5 नंबर दे देते हैं पेंटाइन, लिख लीजिए। यही पांचों बना के आप कमेंट कीजिएगा। अब देखिएगा इसमें हम लोगों को देखिए ये बात लिखा हुआ था, मतलब नाम लिखा हुआ था, सूत्र लिखें। अब हो सकता है सूत्र ही लिख दे और आपको बोलेगा नाम लिखने। तो ये हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। आपको यदि बोल दिया जाए, आपको बोल दिया जाए कि निम्नलिखित यौगिक का रासायनिक नाम लिखें, उसी को उल्टा दिया। देखिए उल्टा पुल्टी भी पढ़िएगा तब ना एकदम दिमाग में सेट रहेगा। एक साइड से पढ़ लिए वैसे मज़ा नहीं आता है, उल्टा भी इसका पढ़िए। जैसे लिख देगा C3H8, बोलेगा इसका नाम क्या है। C4H8, इसका नाम क्या है। C5H11, इसका नाम क्या है। C4H9, इसका नाम क्या है। नहीं, एकदम ध्यान से हम लोग देखेंगे। CH4, इसका नाम क्या है। C2H4, इसका नाम क्या है। C10H22, इसका नाम क्या है। C10H20, इसका नाम क्या है। C10H19, इसका नाम क्या है। C10H18, इसका नाम क्या है। इतना सा बताते हैं, देखिएगा ना आप एकदम समझ जाइएगा। सुनिए ध्यान से। ये सब सूत्र लिखने के लिए आपको सबसे पहला काम ये 10 याद कर लीजिएगा। 10 याद कर लीजिएगा। अब बस अब ये 4 लाइन। ANE का मतलब 2 गुना से 2 अधिक, YNE का मतलब 2 गुना से 2 कम, ऐसे ही सारा याद कर लीजिएगा। तब देखिएगा कैसे बन जाएगा। देखिए C3, एकदम देखिए आपको कॉपी देख के बताते हैं। C3 का मतलब क्या है, परोप है, PROP, परोप। वही यहाँ लिखेंगे C3, जैसे देखे ना, इसको लिख देंगे परोप। अब देखिए 3 में 2 से गुना कीजिए। 3 दूनी 6, क्या 8 पूरा, नहीं पूरा। पुराने के लिए 2 जोड़ना होगा ना, हमेशा 2 से गुना कीजिएगा सब में। 2 से गुना करके 2 जोड़ें, तो 2 से गुना करके 2 जोड़ें, तभी लिखे थे 2 गुना से 2 अधिक, इसका मतलब होता है ANE। उल्टा लिखना है ना, पहले रहता था ANE तो 2 गुना से 2 अधिक करते थे, अब 2 गुना से 2 अधिक है तो ANE लिख देंगे इसके लिए। है देखिए यहाँ क्या लिख देंगे ANE। 4 को आप बोलते हैं ब्यूट, क्या बोलते हैं, ब्यूट। अच्छा 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, पुर गया, तो 2 गुने में पुर गया तो खाली ENE लिखते हैं, यही पीछे लिखा होगा। 5 को बोलते हैं पेंट। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, पेंट। और देखिए 5 दूनी 10, 2 गुना किए, नहीं पूरा, 1 जोड़ना है, तो यदि 1 जोड़ते हैं तो YL लिखते हैं, 2 गुना में 1 जोड़ते हैं तो YL। 4 दूनी 8, 1 9, 4 को तो आप ब्यूट बोलते हैं, और 2 गुना में 1 जोड़ें तो YL। अच्छा यहाँ C 1 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो 1 ही समझिए, 1 मेथ। 1 का 2 गुना 2, और 2 में 2 जोड़ रहे हैं, मतलब ANE, मेथेन हो गया। C2 देखिए, C2 मतलब ईथ। और 2 से गुना कर दीजिए, 2 है इसमें तो 2 दूनी 4, मतलब 2 गुना करने पर पुर गया तो ENE। देखिए C10 है, C10 को डेक कहते हैं, डेक। और H22 है, 10 में 2 से गुना कीजिए, 10 दूनी 20, नहीं पूरा, 2 से जोड़ें, 2 जोड़ें तो 2 गुना से 2 अधिक ना हो गया, तो ANE लिखे हैं पीछे। अच्छा 10 मतलब डेके हो जाएगा, 10 दूनी 20, 2 से गुना किए आ गया, तो इसको ENE कहते हैं। अच्छा 10 मतलब डेके हो जाएगा फिर से, और 2 से गुना कीजिए, 10 दूनी 20, 1 कम है, 1 कम है, तो ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया। 1 कम वाला कोई सूत्र नहीं है, इसका अस्तित्व नहीं है। फिर से देखिए अब C10 डेक, 2 गुना से कितना कम, 2 कम, तो 2 गुना से 2 कम होगा तो क्या हो जाएगा, YNE हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, चलिए एगो यहाँ इसके जगह हम लिख देते हैं C9H19 रहेगा ना, तो C9 को नॉन लिखते हैं, नॉन, और 9 दूनी 18, 2 गुना से 1 ज़्यादा हो गया, तो 1 ज़्यादा को क्या लिखते हैं, YL लिखते हैं। इसी प्रकार आप फिर से इधर HW लिख लीजिए 5 को, और अपने से बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक।
C3H4, C3H6, C4H10, 4 नंबर C5H10 और एक लास्ट लिख लेंगे C3H7। इस पांचों का नाम लिखेंगे आप और कमेंट में बताएंगे 10 का नाम आप क्या क्या लिखे। 5 HW उधर दिए थे, 5 HW इधर। क्या अच्छा सा ट्रिक है ना। और इसी तरह अगला टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।